शिक्षा और चिकित्सा। राहुल गांधी को भी यही मैं कहना चाहता हूँ, हमारे हर घर में किताबें होने चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। संविधान सबसे पहले, हमारे बच्चे पहले डॉक्टर बनेंगे, अपने आप ही चिकित्सा कर। मेवात में तो जो भी सरकार आई है, किसी सरकार ने आज तक शिक्षा के ऊपर ध्यान नहीं दिया है, किसी सरकार ने भी नहीं दिया। राहुल गांधी जी को नहीं, राहुल गांधी जी पहले कांग्रेस सरकार 70 साल तो रह चुकी है ना, इसने भी विकास पे ध्यान, इस पे तालीम पर ध्यान नहीं दिया। अब बीजेपी सरकार है तो इसने भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन हर सरकार ने ब्लैक वार्ड में डाला है मेवात में। राहुल गांधी। दोस्तों, न्यूज़ 93 मेवात की टीम पहुंची है नूह मेवात के। जैसा कि आपको मालूम है कि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कंटिन्यूज कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का प्लान लेकर चले हैं। एक नारा है भारत जोड़ो और कदम से कदम मिलाकर चलो, भारत को साथ लेकर चलो, ये राहुल जी का नारा है। हर हिंदू मुस्लिम को जोड़ो और नफरत को छोड़ो, ये राहुल जी का नारा है। और शुरू से कांग्रेस का नारा, लोगों ने बताया कि शुरू से कांग्रेस का नारा यही रहा है। तो चलिए हम कुछ भाई से आपकी बातचीत कराते हैं इसके बारे में कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर क्या कहते हैं। जी भाई, क्या नाम है आपका? प्रेम सिंह नाम भाई। कहाँ से आप भारत जोड़ो यात्रा में? भाई ऐसी बात है, हिसार मान लो या फिर हरियाणा मान लो, एक ही है। संस्कृति हमारी एक ही है, हमारा खून जैसा है। सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और सभी जाति के सभी भाई भाई। देखो, नफरत फैलाने वाले फैलाते रहे, हमें उनसे नहीं तो डरना है। नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री है, 8 साल हुए, कोई बात नहीं, क्या बात है उनके। नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री है, कल को पता नहीं क्या बन जाएंगे, भिखारी बन जाएंगे। हमारा देश भिखारी बना दिया उन्होंने। लड़ाई किसकी है? हिंदू को मुसलमान से लड़ा दो। नहीं, प्रधानमंत्री का तो नारा ये है कि भाई देश से गरीबी को खत्म करेंगे, देश के युवाओं के लिए खत्म नहीं होगी उनसे, नहीं खत्म का नाम लेते हो, गरीबी और आएगी। जब तक अनपढ़ व्यक्ति है ना, प्रधानमंत्री बनाएंगे हम, अरे गांव का सरपंच भी नहीं बनाएंगे हम तो ऐसे आदमी को। मेवात में अभी तक जो मेवात इलाका जो है वो दिल्ली से 70 किलोमीटर की दूरी पर है, तो अभी तक मेवात में कोई विकास नहीं हो पाया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यही बात है ना, हिंदू मुसलमान के ये एरिया देख लेते हैं, ये मोमडैन इलाका है, ये काम नहीं करना है। इधर का है ना, मुस्लिम एरिया है, काम नहीं करना है बस। तो राहुल गांधी के लिए तो 70 साल मौका दिया है ना, फिर भी कोई विकास नहीं। राहुल गांधी ने देखा है पूरा, वहाँ से है ना, राजस्थान अलवर से देखा है, हमने काम करवाया था, वो काम है ना, राहुल गांधी ने ही करवाना है। इन्होंने कभी काम करवाने की सोची नहीं है। रोड देखे है, गरीबी देखी है, सब कुछ देखा है इन्होंने। मेवात में एक तो अनपढ़ता बहुत ज़्यादा है, अनपढ़ता, शिक्षा, चिकित्सा और ये जरूरी है क्या, और एक लाइट की परेशानी, रास्तों की परेशानी, बड़े हाईवे। अगर हम बात करें रास्तों को लेकर, सुनो, अगर हम बात करें रास्तों को लेकर, तो मेवात में कोई बड़ा हाईवे नहीं है तो इसमें ये जो हाईवे निकाला यहाँ से, इसमें मेवात के लिए कोई कट नहीं दिया है। मेवात को छोड़कर यहाँ कर दिया गया है, जबकि लोगों ने आंदोलन भी किए थे, आवाज़ भी उठाए थे कि पुणाना से रास्ता जो आ रहा है वो नूह वाले रास्ते में आकर मिलता है, उधर होटल वाले यूपी वाले रास्ते में जाकर वो मिलता है। तो उसको लेकर मेवात की युवाओं ने आवाज़ उठाई थी कि ये मेन रास्ता है, दोनों तरफ से, यूपी के लिए भी और राजस्थान के लिए भी, यहाँ कर दिया जाए, और दिल्ली के लिए भी यहाँ कर दिया जाए। लेकिन सरकार ने उनकी कोई नहीं सुनी, बल्कि 8-10 दिन उन्होंने आंदोलन किया और उनको वहाँ से मायूस होकर लौटना पड़ा। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? धर्म की लड़ाई है, धर्म की लड़ाई है, धर्म की लड़ाई। तो फिर ऐसा, यहाँ पे धर्म है ना, मोमडैन इलाका है, किसी का काम नहीं करना है, ऐसा ही है। हिंदू को मुसलमान से लड़ा दो, ये लड़ाई है। राहुल गांधी जी ने देखा है, हमने जो काम करवाया है कितने पुराना है, ये टूटी फूटी सड़कों से देखा है, इन्होंने भी देखा है। माइंड इनके पास अनपढ़ थोड़ा ही है। आपको लगता है कि कांग्रेस सरकार दोबारा सत्ता में आएगी? आएगी सर, आएगी, क्यों नहीं आएगी? जिन्होंने काम किया था आएगी। कांग्रेस सरकार अगर सत्ता में आई तो बेरोजगारी को खत्म करेगी। बेरोजगारी तो सबसे पहले किसान, मजदूर और गरीब की लड़ाई तो लड़ती ही रहेगी। गरीब देखो 36 बिरादरी में होता है और हिंदू मुसलमान भी होता है, ये मैं कहता हूँ। सच्चाई ये है, जो नरेंद्र मोदी ने उसकी माइंड नहीं थे, वो राहुल भाई ने देखा है, सड़कों से देखा है। हमारा गरीब परिवार है,
नहीं, सरकार जो है, सरकार कोई भी सत्ता में आती है तो सुनो, डर जाएगी। सरकार सत्ता में आने से पहले सरकार का एक नारा होता है कि भाई हम किसान का साथ देंगे, हर गरीब का साथ देंगे। जिस तरह नरेंद्र मोदी ने झांसा दिया था कि भाई 15 लाख हर इंसान के खाते में आएंगे, तो हालांकि 15 लाख तो आए नहीं, तो कहीं ऐसा ना हो कांग्रेस सरकार सत्ता में आ जाए और फिर उसके बाद में फिर भी मेवात के किसानों को, क्या देश के किसानों को फिर मायूस होकर अपने घर में बैठना है। नरेंद्र मोदी ने जो कुछ किया था या कहा था वो उनके लिए है ना, उनको भी पता है, उन्होंने जासा दे दिया था, क्योंकि जासाराम और आसाराम दोनों ही एक तरफ है। लेकिन राहुल गांधी को हमने है ना, मैं कांग्रेस सेवा दल से हूँ, ठीक है, हमने उस एरिया से, जो गरीब एरिया है वहाँ से जो प्लान बनाया था हमने, क्या बल्कि बहुत बड़े जो पार्टी अध्यक्ष भी होते हैं, जो भी है, गरीबों के आसपास टूटे फूटे रोड भी, गरीबी भी देखी उन्होंने। आज सब कुछ मीडिया के माध्यम से आप नहीं उठानी आवाज़, ये देखा है टूटे फूटे रोड है, गरीब आदमी है, और ये सब कुछ देखो मीडिया ही आवाज़ उठाती है। लेकिन गोदी मीडिया मत बनना। यदि आप गोदी मीडिया है, आपकी कोई नहीं सुनेगा। गोदी मीडिया है तो आपकी कोई आवाज़ नहीं उठा। लेकिन हम सोशल मीडिया चलाते हैं भाई, हम वहाँ तक, हमारा है ना नेट बंद कर दिया। गोदी मीडिया और सोशल मीडिया में क्या फ़र्क है? बहुत ज़्यादा। जो गोदी मीडिया कर देती है, सोशल मीडिया कर देती है, उसका नेट बंद कर दो। ये हमारे अडानी अंबानी का काम है। चलिए खैर, ये भाई हमारे साथ जुड़े हैं और इन्होंने आपको बताया कि कहाँ से हैं, अपना नाम बताया और भारत जोड़ो यात्रा के बारे में इन्होंने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जो राहुल गांधी जी चल रहे हैं उसके बारे में इन्होंने अपने विचार रखे। तो आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक न्यूज़ 93 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें जी। शिक्षा और चिकित्सा, राहुल गांधी को भी यही मैं कहना चाहता हूँ, हमारे हर घर में किताबें होने चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। संविधान सबसे पहले, हमारे बच्चे पहले डॉक्टर बनेंगे, अपने आप ही चिकित्सा करेंगे। मेवात में तो जो भी सरकार आई है, किसी सरकार ने आज तक शिक्षा के ऊपर ध्यान नहीं दिया है, किसी सरकार ने भी नहीं दिया। राहुल गांधी जी को नहीं, राहुल गांधी जी पहले कांग्रेस सरकार 70 साल तो रह चुकी है ना, इसने भी विकास पे ध्यान, इस पे तालीम पर ध्यान नहीं दिया। अब बीजेपी सरकार है तो इसने भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन हर सरकार ने ब्लैक वार्ड में डाला है मेवात। मैं राहुल गांधी जी को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी, जो आपने कर दिया था, या आप हमारे जो सोशल मीडिया वाले हैं जो आपकी आवाज़ उठाते हैं, पूरा हरियाणा में, पूरे भारत में शिक्षा और चिकित्सा की तरफ ध्यान देना है, और सबके बच्चे एजुकेशन और चिकित्सा सर्वोपरि रखनी है। सब बराबर है, गरीबी को ख़त्म करो।